अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। काफ़ी वक्फा आ गया है, मेरा वीलॉग नहीं आया, तो दोस्तों के फ़ोन भी आ जाते हैं और वो पूछना भी शुरू कर देते हैं कि सर जी खैरियत तो है। मैंने कहा खैरियत है भाई, इधर कोई गिरफ़्तारी का चांस तो है नहीं, तो बस यही सैर सपाटे होते हैं। तो मैं इन 3-4 घंटों में क्या करता रहा हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ। तो लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि जो 14 अगस्त के हवाले से मुख्तलिफ़ फंक्शन हो रहे हैं, उसमें मरीम नवाज़ साहबा ने एक नया आइडिया दिया है कि प्लांट अ ट्री ऑन 14 अगस्त। उन्होंने कहा जी एक झंडा ख़रीदो और एक दरख्त लगाओ। मेरे ख्याल बहुत अच्छी मुहिम है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एवरीवन को, हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। और दरख्तों की जो है वो भरमार होनी चाहिए मौसम को ठीक करने के लिए, फ्लड वगैरह को रोकने के लिए। तो ये बहुत अच्छी पहली दफ़ा एक पॉजिटिव मूव चली है कि प्लांट अ ट्री 14 अगस्त के। मेरा ख्याल है हर 14 अगस्त पे ऐसा कोई ना कोई स्लोगन होना चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए हो, जो सियासत से हट के हो। तो हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और ये मरीम नवाज़ साहबा के वैसे भी जो चौके छक्के आप देखते रहते हैं, तो उनमें से एक ये भी है कि प्लांट अ ट्री। हर बंदे को चाहिए कि वो एक दरख्त लगाए 14 अगस्त के ऊपर। अपने घर के बाहर लगाए तो ज़्यादा बेहतर है, फिर उसकी निगहदाश्त भी हो सकती है, पानी भी लगा सकते हैं, फिर वो तनावर दरख्त बन सकता है। बंदा इधर उधर लगा देता है ना, तो फिर उसकी केयर नहीं होती। तो दो साल तक पौधा केयर चाहता है, जैसे बच्चे की केयर होती है ना, वैसे ही चाहता है, तो फिर वो बड़ा दरख्त बन जाता है। तो वेरी गुड मरीम नवाज़, शाबाश, वेरी गुड। अब आए जी, अभी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है। 3 बंदे, तीनों मफरूर। मुहीत पीरज़ादा अमेरिका में बैठा है, शहबाज गिल अमेरिका में बैठा है, साबर शाकर यूके में बैठा है। तो वो आज इधर यूके में मिले हैं, 14 अगस्त के हवाले से आए हैं। और 14 अगस्त हम तो मना रहे हैं ना, यौम आज़ादी, और ये कह रहे हैं जी रिलीज़ इमरान, रिलीज़ इमरान, इमरान खान को रिहा करो, ये वाला वो मना रहे हैं। तो इस हवाले में ये मैनचेस्टर में सारे इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने वह वीडियो भी बनाई है, बांग्लादेश के हवाले से बड़ी बातें कर रहे हैं। तो ये पहली बात तो ये है कि कानून की नज़र में ये तीनों एब्सकांडर हैं। एब्सकांडर मतलब मफरूर, ठीक है। तो ये तो खैर हमारी हुकूमत की कमज़ोरी है कि जो बाहर बैठे हैं, आदिल राजा, मेहदी और ये सारे लोग जो पाकिस्तान और फ़ौज के ख़िलाफ़ गालम गलोच कर रहे हैं, उनको पकड़ना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो इनको पकड़े, ये पूरी दुनिया में घूम रहे हैं पाकिस्तान के अलावा। कभी ये दुबई में इकट्ठे हो जाते हैं, कभी अमेरिका में, और कभी कहाँ। तो इनको जो है ये पकड़ना चाहिए और इनको बताना चाहिए कि आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो तो रियासत के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के नज़रिए के ख़िलाफ़ नहीं बात कर सकते। बांग्लादेश के हवाले से भी वो बगावत कह रहे थे, इधर भी कह रहे थे जी लोग बागी होने को तैयार हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है ना जी। तो वो वीलॉग मैंने देखा है, उसमें वो सारा फ़ौज के ख़िलाफ़ और वो सारा कुछ जहर उगल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि फ़ौज जो है अगर सही हो जाए तो इंटरपोल के ज़रिए इन लोगों को गिरफ़्तार किया जा सकता है, ठीक है ना जी। तो बाकी इंशाल्लाह मैं तफसीली जो वीडियो है वो घर जाके बनाऊँगा। ये आप देख रहे हैं मैं गाड़ी में बैठा हूँ और बना रहा हूँ, और ये 3-4 घंटे मैंने किधर गुजारे हैं वो भी आप देखें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर अगली वीडियो तक इंतज़ार भी करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।
دیکھا ہے جی یہ میں سمندر سے ہو آیا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگا ہے سمندر تک ہو آیا ہوں ٹھیک ہے ہاں جی السلام علیکم بہت پیارا موسم ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے یہ دیکھیں کیسے ریتلے علاقے پہ ہم چل رہے ہیں اور سامنے سی سائیڈ ہے یہ دیکھیں سی سائیڈ کی ریت دیکھیں پہلے یہ واو واٹ اے بیوٹیفل سین I wanted to see this scene. Oh, very nice. Look how the people are enjoying. This is sunlight, bright sunlight. And this area name is Farm B. Farm B. جی آج میں ادھر نہاؤں گا سی سائیڈ پہ نہاؤں گا ادھر جیسے یہ لوگ نہا رہے ہیں نا یہ دیکھیں اوئے ہوئے کتنی دنیا ہے دنیا کو دیکھیں دنیا کو او مائی گاڈ یہ دیکھیں دنیا دیکھیے اوہ واٹ اے بیوٹیفل دنیا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا کلوز کر کے دکھاؤں گا آپ کو کیسا لگ رہا ہے